हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आपकी 6 क्लास हिंदी मीडियम साइंस की आपके देखिए लेसन का नाम पदार्थों का पृथक्करण, आपका पार्ट 5 मैंने स्टार्ट किया है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं, पृथक्करण आपने पढ़ लिया है। इस पार्ट के अंदर आपको मैंने सबसे पहले ये बताया था कि पृथक्करण करना क्यों आवश्यक होता है, यानी पृथक्करण करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। पृथक्करण का मतलब क्या है और उसका क्यों आवश्यकता पड़ जाती है, तो ये आपको जानना है। तो पृथक्करण का आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर आप इसमें मैंने कल आपको चार्ट बना के समझाया भी था कि पृथक्करण के लिए अगर आप ना करो तो आपको उपयोगी पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे, और अगर कोई उपयोगी पदार्थ आपका जैसे अनुपयोगी के साथ मिला है तो उसमें से अनुपयोगी को आप अलग कर लेंगे, तब भी आपका बचा हुआ पदार्थ उपयोगी होगा। तो कहने का मतलब है या तो उपयोगी पदार्थ आप अलग कर लें या अनुपयोगी पदार्थ अलग कर लें। तो आपका दोनों ही स्थिति में आप जो है एक शुद्ध पदार्थों को प्राप्त कर लेंगे, और ये पृथक्करण की विधि पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। तो बेटा, पदार्थों का पृथक्करण एक ही विधि काम नहीं आती सभी पदार्थों में। सभी पदार्थों के पृथक्करण में विधियां सब में अलग अलग होती हैं। अब जैसे एक विधि किसी में काम नहीं आएगी, उसमें पर्टिकुलर सब पदार्थों के लिए विधियां अलग अलग होंगी। आप चाहोगे कि अगर ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए अगर हमें जो पृथक्करण अपनाना है वो द्रव में भी अपना लें, या एक ठोस हो पदार्थ और एक द्रव हो तो उसके पृथक्करण में भी अपना लें, तो ये आपका संभव नहीं है। तो इस तरीके से अगर दो ठोस पदार्थ हैं तो उन्हें कैसे अलग करेंगे, और अगर दोनों द्रव हैं तो कैसे अलग करेंगे, और अगर दोनों गैस हैं अगर एक ठोस और एक द्रव हैं तो कैसे अलग करेंगे। तो इन सब में अलग अलग आपको विधियां जाननी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ठोस में भी किस तरह से, यानी ठोस अगर आपस में एक दूसरे से मिले हों तो उनको कैसे अलग करेंगे। इसी तरह से अगर द्रव मिले हों तो उन्हें कैसे अलग करेंगे, और अगर एक ठोस और एक द्रव हो तो वो कैसे अलग होगा। इन सब में आपने तरह तरह की विधियों को भी आपने देख लिया था। मैंने आपको बताया था जैसे हस्त चयन है, थ्रेसिंग है आपका, इस तरह से आपके जैसे ये जो विधियाँ आती हैं, निष्पावन भी पढ़ा था आपने। तो इस तरह से आपने देखा, चालन विधि पढ़ी थी। तो इस तरीके से आपने देखा था कि कई सारी विधियाँ आपने पृथक्करण की अलग अलग जानी थी अलग अलग पदार्थों के लिए। तो आज जो है आपके मैंने पृथक्करण की विधियों में आपका नेक्स्ट मैंने विधि ली है अवसादन। ये अवसादन क्या है, ये देखें। अवसादन का क्या मतलब होता है, 6 क्लास, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठना। ये मैंने उसकी अवसादन प्रक्रिया की परिभाषा लिखी है। तो यानी मिश्रण में जल मिलाएंगे, अगर मिश्रण में आप जल मिलाएंगे, किसी भी तरह का मिश्रण हो, और भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाना, भारी अवयव जो होंगे वो नीचे बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वो कौन सी विधि है, अवसादन। जैसे आप इसमें ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने गिलास में मिट्टी ली, मिट्टी कुछ डाली, तो मिट्टी डालते ही आप ये देखेंगे पहले गिलास में मिट्टी घुलेगी तो है नहीं, पहले आपका पानी थोड़ा गंदा सा दिखेगा। फिर धीरे धीरे जब आप उसको थोड़ा सा शांत छोड़ देंगे तो आप क्या देखते हैं कि वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। तो जो मिट्टी के कण होते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर रह जाता है पानी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अवसादन विधि के अंतर्गत आप इसका उदाहरण लेकर पदार्थों को पृथक कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी है निस्तारण विधि। निस्तारण विधि भी आपकी थोड़ी इसी तरह से है। मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया, यानी इसके अंतर्गत भी आपका वही है कि इसमें जैसे मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया, यानी आप जो है अगर इसमें आपस में जैसे बिना हिलाए
आप बिल्कुल हिलाएं नहीं मिश्रण, जैसे आपके जल में मिट्टी मिली हो, तो आप इसको सावधानी पूर्वक अगर उड़ेलें तो आप ये देखते हैं कि जितना जल आपका जल वाला जो भाग होगा वो उड़ेलने से नीचे आ जाएगा, और जो बचा भाग आपका रह जाएगा उस पात्र में, वो आपकी मिट्टी होगी। तो इस तरीके से भी अलग कर सकते हैं। तो जब ऐसी विधि आप करें उड़ेलने की क्रिया, तो वो आपकी कहलाएगी निस्तारण विधि। और इसी तरह से अवसादन में जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर जल मिला दिया और भारी कण अपने आप शांत होकर नीचे बैठ गए तो वो अवसादन हो जाएगा। तो अवसादन और निस्तारण दोनों विधि के अंतर्गत लगभग समानताएं हैं। तीसरी विधि आपकी है निस्यंदन। निस्यंदन में आपने देखा मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया, यानी ये भी आपकी निस्यंदन में इस विधि के द्वारा ठोस पदार्थों के कण छन जाते हैं। निस्यंदन में एक तरीके से आप ऐसे समझेंगे जैसे चाय की पत्ती है, और चाय की पत्ती को आप चाय बना के जब छानते हैं, जब आपकी चाय तैयार हो जाती है तो चाय की पत्ती के कण आप जो है छलनी द्वारा छानते हैं। तो इसमें एक तरीके से छानने की प्रक्रिया शामिल है, इसमें छानना होता है। तो ये चाहे आप छलनी द्वारा करो और चाहे फिल्टर पत्र के द्वारा करो, तो इस तरीके से भी आपका हो सकता है। तो ये आपको जानना होता है। इसमें मैं आपको एक बात और समझा दूँ कि जैसे आप ठोस को करते हैं तो वो आपकी पृथक्करण की विधि अलग हो जाती, क्योंकि अब उसमें जो है यानी कि अगर ठोस पदार्थों को कर रहे हैं तो एक बार को आप हाथों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे हाथों का प्रयोग करके आप ठोस पदार्थ को अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दोनों द्रव हैं तो आप जो है वहाँ पर दूसरा आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि मिट्टी वाली बात जैसे मैंने की कि पानी में मिट्टी मिला हुआ है, तो वो अवसादन की स्थिति में अवसादन विधि के द्वारा अलग हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने आपको बोला जैसे आपका मिश्रण है जल और मिट्टी से मिला हुआ, आपने एक गिलास में जल ले लिया और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी, फिर आप थोड़ी देर उसको शांत रखो तो पानी तो ऊपर अलग हो जाएगा और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो नीचे बैठने की प्रक्रिया तो अवसादन हो गई। उसी मिश्रण को आप सावधानीपूर्वक जब गिराते हो, उड़ेलते हो कहीं पर या किसी पात्र में या किसी स्थान पर, तो आप देखते हो कि जल तो नीचे गिर जाएगा, मतलब आप उड़ेलोगे तो सबसे पहले जल बाहर आ जाएगा, और फिर बाकी जो बचा पदार्थ होगा वो आपकी मिट्टी या जो भी आपने मिश्रण लिया हो तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से अवसादन और निस्तारण दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे अगर जल में मिट्टी मिलाएं तो हम दोनों विधियां काम में ले सकते हैं। एक बार पहले शांत छोड़ दें उनको मिश्रण को, तो वो जो है शांत छोड़ दोगे तो आपको मिट्टी अलग और पानी अलग दिखेगा। फिर निस्तारण का मतलब होता है कि बिना हिलाए मिट्टी को यानी पानी के समेत उड़ेलना, तो आपकी वो दोनों प्रक्रिया उसके अंदर आ जाएगी। तो जब आप मिट्टी और पानी के मिश्रण को जब नीचे गिराओगे तो पानी गिर जाएगा, मिट्टी रह जाएगी। तो ये दोनों मिला के आप कर सकते हो जल और मिट्टी के मिश्रण को एक दूसरे से अलग करने में। निस्यंदन आपका अलग है, इसमें थोड़ा फिल्टर पत्र की बात आ जाती है। जैसे फिल्टर पत्र हो या चलनी हो तो इसके द्वारा छानने की बात हो जाती है। जैसे फिल्टर पत्र के द्वारा अगर आप करोगे तो कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे कीटनुमा, है ना, वो कीटनुमा जैसे फिल्टर इस तरह से, जैसे ये गिलास है या बीकर है या कोई भी पात्र है, तो इसमें अगर आपको छानना है तो इसमें कीटनुमा ऐसे लगा होता है, ठीक है, और कीटनुमा होता है और इसमें आप कोई भी पदार्थ को उड़ेलना है। तो ये जब पदार्थ को उड़ेलते हैं तो वो छन के नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका ये कीट द्वारा भी छन जाता है। बाकी चाय की पत्ती का भी एग्जांपल दिया मैंने कि चाय की पत्ती जैसे आपकी चलनी द्वारा छन जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अलग अलग एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसी में ही आपको मैंने बताया कि अगर दो मतलब ठोस हो, एक ठोस और एक द्रव हो जैसे जल और मिट्टी, तो उसमें अवसादन की स्थिति को ला सकते हैं और निस्तारण को भी ला सकते हैं, तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर दोनों द्रव हैं, यानी कहने का मतलब है दोनों द्रव हैं, जैसे मान लीजिए तेल और पानी,
तो तेल और पानी अगर दोनों एक साथ एक दूसरे से मिले हुए हों तो ऐसी स्थिति में बच्चों कैसे अलग करोगे उसे? उस स्थिति में क्या करोगे? तो उस स्थिति में एक तरीके से आपको निस्तारण विधि अपनानी पड़ेगी। तो मिट्टी और जल वाले में तो उदाहरण अवसादन की विधि का प्रयोग करके कर सकते हो, मिट्टी और जल के मिश्रण को अलग करने में। पर अगर आप जो है उसकी बात करो, यानी ये दोनों द्रव की, तो अमिश्रणीय द्रव जैसे जल और तेल है, तो उसके मिश्रण को आप जो है सीधे उसमें निस्तारण विधि द्वारा कर सकते हो। कैसे, मैं बताऊं आपको। जैसे आप एक कीप के जैसी रचना में या कोई ऐसा आप पात्र लो, उसमें जल और तेल दोनों को डाल दो। तो आपको पता है जल और तेल कभी मिलेगा नहीं एक दूसरे से, लेकिन अगर उन्हें कुछ देर के लिए शांत छोड़ दोगे तो आप कुछ देर अगर शांत छोड़ दोगे तो आपको दोनों की अलग अलग परतें दिखाई देंगी, दोनों की अलग अलग परतें दिखाई देंगी। ठीक है, अब दोनों की अलग अलग परतें दिखाई देंगी तो आप साधारण निस्तारण विधि वाला अपना लो। उसमें पहले कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि नीचे से कुछ आपका यानी कोई ऐसी वाल्व लगा हो या कुछ हो जिसमें कि जब वो दोनों की परत हो जाए तो फिर अगर वॉल्व भी नहीं लगा हो तब भी हो जाएगा। दो परत आपकी जब तैयार होगी ना, तो इसमें जैसे ऊपर की तरफ जो आपकी होगी वो तेल होगी, नीचे की तरफ पानी होगा। तो इस तरह से भी आपका मिश्रण जब आपका इस रूप में आ जाएगा, जब दो परतों के रूप में, तो आप सावधानी पूर्वक उसको उड़ेलोगे तो एक पदार्थ तो नीचे आ जाएगा और एक पदार्थ अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से आप उसमें जो है अलग जो है कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अवसादन और निस्तारण दोनों विधि को आप देख सकते हैं। इसी तरह से बेटा निस्यंदन विधि, आप फिल्टर पत्र में बहुत सारे ऐसे आपके उदाहरण हैं जिसमें आप जो है चलनी या फिल्टर पत्र लेकर आप उसको देखते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रक्रियाओं को आपको जानना पड़ता है। अब जैसे अगर मान लो दोनों द्रव हैं तो आपने देखा निस्तारण विधि का अपना रहे हैं, लेकिन अगर एक द्रव और एक ठोस फिर से आ गए तो ऐसी स्थिति में आपका फिर से वही निस्यंदन आ गया। जैसे कि आपका पानी में मिली हुई चाय की पत्ती या पानी में मिला हुआ अन्य पदार्थ, ठीक है, तो द्रव में ठोस मिला हुआ तो भी आपका निस्यंदन है। आप फिर से फिल्टर पत्र या चलनी का प्रयोग करके आप उसको छान सकते हो। तो ठोस पदार्थ तो आपका चलनी या फिल्टर पत्र पे रह जाएगा और जो छन के बाहर निकलेगा वो द्रवित पदार्थ होगा। तो इस तरीके से आप निस्यंदन विधि के द्वारा ठोस और द्रव को अलग कर सकते हैं। तो बेटा आपने ये तीनों विधियों के बारे में जान लिया कि आज आपने पृथक्करण की विधि में, जैसे इसके पहले आपने विधियाँ और पढ़ी थी कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, आज इस पृथक्करण के अंतर्गत आपने तीनों विधियों को जान लिया, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, कि ये तीनों विधियाँ कहाँ, कैसे और किस तरह से पूरी की जाती हैं। यानी कि कहाँ एक तो इसको लेते हैं हम विधि मतलब उपयोग के रूप में और किस प्रकार लेते हैं, और इन विधियों का प्रयोग जो है हम किस में करते हैं, ठीक है, किनको अलग अलग करने के लिए पृथक्करण में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पृथक्करण की विधियों को देखते हैं। तो एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ, 6th क्लास आपके फिर से मैं एक कंप्लेन कर रही हूँ, आपका SW बहुत कम है बेटा। आपके SW को अगर यहाँ पर काउंट किया जाए तो आपके जो SW मेरे पास आ रहे हैं वो मुश्किल से 3-4 हैं बस। बाकी स्ट्रेंथ के किसी के भी SW मेरे पास नहीं आ रहे। आप कोई भी SW का काम नहीं कर रहे, जबकि मैं हर दिन हर बार वीडियो में बोलती हूँ कि आप SW का काम जो हर दिन का आपका वीडियो सुन के आप देखो, समझो, और जो भी पॉइंट यहाँ पर मैं समझा रही हूँ उसे लिखो, उदाहरण जो दे रही हूँ उसके बतौर समझाओ। तो उस तरीके से आप वहाँ पर वीडियो से देखकर अपना होमवर्क तैयार करो। लेकिन आप कोई भी इस बार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो, कोई भी आप दे नहीं रहे हो होमवर्क। मुश्किल से 3-4 का होमवर्क आ रहा है जो ये बहुत वेरी पुअर। तो इसमें प्लीज़ आप SW प्रिपेयर करो और आप SW में अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो। क्वेश्चन आंसर का मतलब है जो हर दिन का लेक्चर सुनो, उस पर अपने नोट्स बनाओ। एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है कि मैं PDF आपको दूंगी,
उसमें से फिर आप नोट कर लेना। लेकिन फ़िलहाल अभी तो जो है वो हर दिन के लेक्चर को आप नोट करो, हर दिन के लेक्चर के पॉइंट को आप देखो, नहीं तो फिर बेटा प्रॉब्लम हो जाती है। आप ध्यान नहीं देते कि हर दिन का लेक्चर आपका छूटता रहता है, या आप वीडियो सुन के रख देते हैं। उसको कॉपी में लिखिए, तभी तो आपको याद रहेगा। क्या हर बार वीडियो या मोबाइल में टेक्निकल कोई इश्यूज़ हो गया तो वो आपको फिर प्रॉब्लम देगा ना? कॉपी में रहेगा तो वो हमेशा रहेगा ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्लास में आपका, जैसे हमेशा की तरह दूसरी बार। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए फटाफट। पाठ 5 आपका पदार्थों का पृथक्करण, और पृथक्करण के अंतर्गत मैंने आपको पृथक्करण पूरा अच्छे से समझा दिया था, क्यों ज़रूरी होता है और इसकी विधियाँ जो है किन किन मिश्रणों पर आधारित होती है। ठोस ठोस मिश्रण, द्रव ठोस मिश्रण या द्रव द्रव मिश्रण। तो इस तरीके से आपके 3 प्रकार के मिश्रण सामने आते हैं और विधियों को इसमें प्रयोग में लेना पड़ता है। वो जगह जगह पर अपनी स्थिति के अनुसार आपको विधियाँ प्रयोग में लेनी पड़ती हैं। तो इसके पहले आपने पृथक्करण की विधियों के अंतर्गत मैंने जैसे आपको बताया, आपने देख चुके हैं। आप 3-4 विधियाँ इसकी ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज आपके इस क्लास के अंदर मैंने 3 विधियाँ बताई। फिर से आप सुन लीजिए। पहली अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। अवसादन स्थिति क्या होती है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठना। यानी मिश्रण में जल मिला दें तो भारी अवयव के नीचे तली में बैठना। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जल में मिट्टी मिली हुई हो तो मिट्टी का नीचे बैठना और जल का ऊपर रह जाना। निस्तारण, मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया। ये मिश्रण को बिना हिलाए, फिर से वही बात। तो निस्तारण में भी आप फिर से जल और मिट्टी ले सकते हैं। तो जल और मिट्टी की प्रक्रिया के अंतर्गत मिश्रण में आप उसको अगर नहीं हिलाएं, जैसे थोड़ी देर शांत छोड़ दें, तो फिर उसमें क्या होगा, जल आप जब उड़ेलोगे ना तो जल बाहर आ जाएगा और गिलास के अंदर केवल बचेगी मिट्टी। तो ये आपकी निस्तारण विधि है। निस्यंदन आपकी वो विधि है जिसके अंतर्गत आपके ठोस के पदार्थ फिल्टर पत्र के द्वारा या चलनी के द्वारा छनकर बाहर निकल जाते हैं या हम उन्हें बाहर कर लेते हैं। तो बचा हुआ पदार्थ आपका द्रव हो जाता है। बचा हुआ पदार्थ द्रव होता है। बाकी ठोस पदार्थ के कण जो है आपके छन के बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार आपका निस्यंदन विधि पूरी हो जाती है। तो ये आप इसमें चाय की पत्ती वाला उदाहरण दे सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप ये देखते हो कि आपका पूरा ये पृथक्करण की विधियों के अंतर्गत आप तीनों विधियों को समझा दिया अच्छे से। तो इसमें आप उदाहरण और इसकी परिभाषा और इसको अच्छे से मैंने इसको 2-2 बार आपको डिस्क्राइब कर दिया। इसलिए जो है अब आप जो है इसको ढंग से वीडियो सुनकर इसके नोट्स तैयार कर लेना और SW में आप मुझे सेंड कर देना। तो नेक्स्ट लेक्चर बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।